इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इग्नू के नए स्टूडेंट हैं या फिर पुराने स्टूडेंट हैं तो जून 2024 एग्जाम के लिए किसे असाइनमेंट सबमिट करना होगा और किसे सबमिट नहीं करना होगा, यानी कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक मैंने नीचे दे रखा है और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा, जिसके लिए इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, प्रोग्राम कोड आपका जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, वेरिफिकेशन कोड जैसा यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर लिखेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि आपने कब एडमिशन लिया है या फिर कब आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो पहले आपको सेशन चेक करना होगा। और अब हम बात करते हैं कि जून 2024 एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। अगर आपका कोई भी बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है, जैसे कि BTS, BAG, BCom जी, BSc जी, BSW जी या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है और आपने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आप जून 2024 एग्जाम के लिए मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है, जैसे कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, MA सोशोलॉजी, MA इकोनॉमिक्स, MA पॉलिटिकल साइंस या फिर MA का कोई भी दूसरा प्रोग्राम है, जो कि एग्जाम्पल में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आप जून 2024 एग्जाम के लिए मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। अब मैं यहाँ पर आपको मार्च अप्रैल क्यों बता रहा हूँ, अभी आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का कोई भी प्रोग्राम है, जैसे कि कुछ एग्जांपल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपने जुलाई 2023 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है यानी कि न्यू एडमिशन लिया है तो आप जून 2024 एग्जाम के लिए मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। या फिर आपका कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि BCA, MCA, MBA या फिर MCom, और आपने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है तो आप जून 2024 एग्जाम के लिए मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। जिन्होंने भी जनवरी 2024 सेशन में MCom प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो इसमें अब जो आपका एग्जाम है वो सेमेस्टर वाइज होगा। या फिर इसके अलावा अगर आपने किसी भी 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया है, जैसे कि CFN हो गया, CDM हो गया या फिर CLIS हो गया, और आपने भी जनवरी 2024 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है तो आप जून 2024 एग्जाम के लिए मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। या फिर अगर आपका बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है, जैसे कि BA, BAG, BCom जी, BSc जी, BTS, BSW जी या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है, जो कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, और आपने जुलाई 2023 सेशन में सेकेंड ईयर का या फिर थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाया था तो अभी आपको जून 2024 सेशन में यानी कि जून 2024 एग्जाम के लिए मार्च अप्रैल में सेकेंड या फिर थर्ड ईयर का असाइनमेंट बना करके सबमिट करना होगा। या फिर इसके अलावा अगर आपका मास्टर डिग्री का कोई भी प्रोग्राम है, जैसे कि एग्जांपल में आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, और आपने जुलाई 2023 सेशन में सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवा लिया था तो आप जून 2024 एग्जाम के लिए मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। या फिर अगर आपका कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि BCA, MCA या फिर MBA, और आपने जनवरी 2024 सेशन में किसी भी सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाया था तो जिस भी सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन आपने जनवरी 2024 सेशन में करवाया था या फिर करवाने वाले हैं तो उन सभी का आपको असाइनमेंट बना करके मार्च अप्रैल में सबमिट करना होगा जून 2024 एग्जाम के लिए, क्योंकि आप एलिजिबल है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करना था, लेकिन आप 30 नवंबर 2023 तक किन्हीं कारणों की वजह से सबमिट नहीं कर पाए तो अब आपको क्या है कि नया असाइनमेंट बनाना होगा 23-24 सेशन का, और वो आप जून 2024 एग्जाम के लिए मार्च अप्रैल में सबमिट कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट के बारे में, तो उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा इग्नू में एग्जाम 2 सेशन में होते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। तो हम यहाँ पर जून सेशन एग्जाम के बारे में बात करेंगे, यानी कि जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में। तो इग्नू की तरफ से जून 2024
एग्जाम के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2024, लेकिन ये जो लास्ट डेट है इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा और आपको अप्रैल एंड तक असाइनमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि आप मार्च और अप्रैल में असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। और जून 2024 एग्जाम के लिए जो आपका असाइनमेंट सबमिशन है वो मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और इग्नू की तरफ से क्या है कि जून 2024 एग्जाम के लिए जो एग्जाम का डेट शीट है वो भी जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। 9 जनवरी को ही आपका डेट शीट आ गया था और इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और अब बात करते हैं कि जून 2024 एग्जाम के लिए ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। तो जिन्होंने भी जनवरी 2024 सेशन में ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है वो अभी जून 2024 एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करने के लिए और ना ही एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। चलिए ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मान लीजिए कि आपका बैचलर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि BATS, BAG, BComG, BSCG या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है और आपने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है, यानी कि जनवरी 2024 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है, तो अभी आप जून 2024 एग्जाम के लिए मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि इग्नू की तरफ से 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए हैं, जो कि जनवरी 2024 सेशन से ही लागू किए गए हैं, यानी कि स्टार्ट किए गए हैं। तो अगर आपने किसी भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जिसका कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ये टोटल 19 प्रोग्राम आते हैं, जिसका पूरा यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। अगर इनमें से भी किसी भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है जनवरी 2024 सेशन में, तो ये सभी भी, ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये सभी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। तो इन सभी का भी जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर 2024 सेशन में होगा और इसके लिए अभी आपको जून 2024 सेशन में ना तो एग्जाम देना होगा और ना ही असाइनमेंट सबमिट करना होगा। यानी कि अगर आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं तो अभी आप जून 2024 एग्जाम के लिए मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है और जून 2024 सेशन में एग्जाम देने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। बाकी जब एग्जाम फॉर्म आ जाएगा तो उसमें आपको फिर बताया जाएगा कि अभी आप एलिजिबल है या फिर नहीं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये सभी जो है ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, क्योंकि इन सभी का भी ड्यूरेशन 3 ईयर ही बताया गया है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर कोई नया अपडेट आता है तो वो मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से डिटेल में बता दूंगा। जितने भी स्टूडेंट है जिनका बैचलर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जिन्होंने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है, तो आप सभी का जो एग्जाम है वो दिसंबर 2024 सेशन में होगा और इसके लिए आपको असाइनमेंट सितंबर 2024 में सबमिट करना होगा। और इसके अलावा अगर आपका मास्टर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA सोशियोलॉजी, MA संस्कृत, MA पॉलिटिकल साइंस, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा MA के और भी काफी सारे प्रोग्राम है, जिसका कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपने जनवरी 2024 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है, फ्रेश एडमिशन लिया है, तो अभी आप जून 2024 एग्जाम के लिए मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। और अगर आपको अपडेट और जल्दी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।